हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग करेंगे लेजेंड टाइल स्वाई। लेजेंड टाइल स्वाई क्या है मैं अभी आपको समझाती हूँ। उससे पहले हमने लेजेंड टाइल आइंस किया था। लेजेंड टाइल आइंस मतलब रीडिंग। हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, मान लीजिए आप A1 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके एग्ज़ाम में 4 पार्ट आते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो अभी हम जो कर रहे हैं रीडिंग का पार्ट 2 कर रहे हैं। हम ऑलरेडी पार्ट 1 पिछली वीडियो में कर चुके हैं, अब पार्ट 2 कर रहे हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें सॉल्व करना है, राइट। और अगर आपने टाइल 1 की फोटो, टाइल मतलब होता है पार्ट, तो अगर टाइल आइंस का आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो देखिए, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, राइट। एंड ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टा पे या फेसबुक पर, तो आप जो आपको लिंक दिया गया है नीचे, आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन फॉलो मी। एंड इफ़ यू वांट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस एज वेल, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो लेजेंड टाइल स्वाई क्या होता है? लेजेंड टाइल स्वाई मीन्स रीडिंग पार्ट 2। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने से पहले, मतलब आप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने से पहले आपकी विकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर तो आपने सीख ली होगी, साथ में विकैब भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ कोई लाइन समझ में नहीं आई तो उसका रीज़न सिर्फ आपकी विकैबलरी होगा। तो दैट मीन्स आपको विकैब, मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपने विकैबलरी कर ली है, आपको मतलब समझ में आएंगे तो ही ये करना आसान होगा। जर्मन का एग्ज़ाम बहुत इजी होता है उनके लिए जो पढ़कर जाता है, और इजी नहीं होता जिनके लिए जो पढ़कर नहीं जाता। तो अगर आपने अपना ग्रामर बिल्कुल अच्छे से कर लिया, विकैबलरी अच्छे से कर लिया, प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया, तो आपको ये समझ में बहुत आसानी से आएगा और पूरा आपका करेक्ट निकलेगा ये, राइट। तो आइंस के एग्जाम में रीडिंग पार्ट 2। अब हम लेजेंड टाइल आइन स्वाई का मतलब है रीडिंग पार्ट 2। अब हम पढ़ते हैं। लेजन जी दी टेक्स्ट उन दी aufgaben sechs bis 10। तो उसने बोला, अब ये क्या है, इंपराटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो रीड दी टेक्स्ट, ठीक है। लेजन जी दी टेक्स्ट उन दी aufgaben, aufgaben मतलब ये जो एक्सरसाइज दी गई है। sechs bis 10 मतलब 6 से लेकर 10 तक, bis होता है टिल, ओके। वो फिंडन जी इंफॉर्मेशन, वो मतलब वेयर, आपको इंफॉर्मेशन कहाँ मिल रही है। क्रॉयसन जी अन, क्रॉस करो, ये सब इंपराटिव में लिखा हुआ है। क्रॉयसन जी अन इंपराटिव, अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप इंपराटिव की वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंपराटिव होता है ऑर्डर फॉर्म, जैसे आपको बोला जा रहा है कि रीड दिस पैसेज, क्रॉस दिस, राइट। तो क्रॉयसन जी अन आ उधर बे, यानी कि या तो ए या बी में से क्रॉस करना है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जर्मन में क्या होता है, जो आंसर आपका राइट होता है, मान लो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दिया गया है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी, और आपको लगता है कि मेरा राइट आंसर ए है, तो ए पर आपको क्रॉस करना है। यहाँ पर क्रॉस किया जाता है, यहाँ टिक नहीं लगाया जाता, राइट। तो यहाँ पर अगर जो आंसर आपका राइट है उस पर क्रॉस करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इसने बोला है कि आपको टेक्स्ट को पढ़ना है और जो एक्सरसाइज दी गई है वो पढ़नी है 6 से लेकर 10 तक। वो फिंडन जी इंफॉर्मेशन, आपको कहाँ इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्रॉयसन जियन, क्रॉस कीजिए आ उधर बे, ए या बी में से। अब मैं एक सिचुएशन देती हूँ, पहले आपको हिंदी में समझाती हूँ, फिर ये आपको एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आपको एक सिचुएशन दी गई है कि आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है, राइट। एक सिचुएशन दे दी गई कि आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है, और नीचे 2 ऑप्शन दिए हैं 2 वेबसाइट के, एक दिया हुआ है मेक माई ट्रिप और दूसरा दिया हुआ है आपको bookmyshow.com। तो आप कहाँ टिक लगाएंगे, आपके अकॉर्डिंग कहाँ लगाना चाहिए। अब आपको एक, क्या आपने ऊपर की सिचुएशन क्या थी, आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है। अब ट्रेन की टिकट bookmyshow.com पर तो नहीं होगी ना। बुक माई शो पर क्या होती है, आप फिल्म की या प्ले की या थिएटर की, आप इनकी टिकट्स बुक कर सकते हैं, शोज की टिकट्स बुक कर सकते हैं। आप ट्रेन की टिकट नहीं करेंगे। मेक माई ट्रिप पे किसकी करेंगे, ट्रेन, फ्लाइट, किसी की भी टिकट आप बुक कर सकते हैं। तो आपके लिए राइट आंसर कौन सा होगा, मेक माई ट्रिप का, राइट। अब ऐसे ही यहाँ पर एक जर्मन में सिचुएशन दी गई होगी, वो सिचुएशन पढ़नी है, समझनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ए या बी ऑप्शन में से टिक लगाना होगा कि आप कहाँ जाओगे। तो आपका पहला हम ये पढ़ते हैं 6 नंबर, जी जूखन आइन बिलिगस फाराट। अब ये समझ में आना चाहिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आप कर लोगे। जी मतलब आप, जूखन मतलब सर्च कर रहे हो, यू आर सर्चिंग, क्या सर्च कर रहे हो, आइन बिलिगस फाराड।
फाराड हो गया साइकिल। अच्छा, अब इसके अंदर ना क्या होता है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जी जूखनाइन फाराड ये भी हो सकता था कि आप एक साइकिल ढूंढ रहे हैं, नहीं, लेकिन आप जी जूखनाइन बिलिगस फाराड, आप एक चीप साइकिल, सस्ती साइकिल ढूंढ रहे हैं कि कोई सस्ते रेट में आपको साइकिल मिल जाए, राइट। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहली है www.gunstigeronline.de, ठीक है, ग्यूनस्टिगर। अब ग्यूनस्टिगर का अगर मतलब पता होगा तो आपके लिए राइट आंसर मिल जाएगा आपको, अगर मतलब नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम आगे भी पढ़ते हैं। फाराड मतलब साइकिल है, रोट रेड कलर की है, स्वाय या राल्ड 2 साल पुरानी है कि नहीं, यानी कि यहाँ पर सेकंड हैंड आपको साइकिल मिल जाएगी। एक साइकिल है, रेड कलर की है, 2 साल पुरानी है, 3 गैंगर है, फ्योर नुअर जैक्सिस ऑयरो जस्ट 60 यूरो की है, सुफेर काउफन बेचने के लिए, राइट। अब यहाँ पर kaufbörse.de ये एक वेबसाइट है। फिर कॉइफर बिलिगन मोटोरोलर, ये सस्ती मोटोरोलर बेच रहे हैं 200 यूरो, 200 euro। Außerdem Fahrradtaschen 30 euro das Stück, ओके। तो उसने क्या बोला, पहली सिचुएशन है ग्यूनस्टिगर, ग्यूनस्टिगर मतलब चीप online.com, जैसे सेकंड हैंड। अब सेकंड हैंड चीज़ें मिलेंगी तो थोड़ी सस्ती मिलेंगी, तो यहाँ पर क्या मिल रही है, एक साइकिल मिल रही है, 2 साल पुरानी मिल रही है, 60 यूरो की मिल रही है, बिक रही है, तो ये सस्ते में मिल रही है। दूसरे में क्या है, यहाँ पर क्या है, एक तो सस्ती मोटोरोलर मिल रही है, मोटोरोलर का मतलब समझ लीजिए स्कूटी या बाइक, राइट। दूसरा, और वो भी 200 यूरो में। और दूसरा, इसके अलावा यहाँ मिलते हैं फाराटाशन, साइकिल के इक्विपमेंट्स। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि साइकिल मिलती है, साइकिल के इक्विपमेंट मिलते हैं, पीसेज मिलते हैं 30 यूरो में। तो आपको क्या चाहिए, आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए राइट आंसर, ये होना चाहिए ना, सस्ती साइकिल। यहाँ पर सस्ता है, यहाँ पर साइकिल के बारे में ये, यहाँ पर साइकिल के बारे में नहीं है, साइकिल के इक्विपमेंट्स मिलते हैं, मोटोरोलर मिलती है, लेकिन यहाँ पर ये आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये क्या होगा, ए वाला आपका करेक्ट है, तो आप ए पे टिक लगाएंगे, राइट। सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए कौन सी वेबसाइट पे जाओगे आप, क्योंकि दूसरी वेबसाइट पे मिल रही है मोटरसाइकिल सस्ती, और दूसरा आपको वहाँ पर साइकिल के इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, और फर्स्ट में क्या है कि साइकिल के बारे में बात हो रही है। और उसने ये तो नहीं बोला उसने नई खरीदनी है, उसने तो ये बोला मुझे साइकिल चाहिए सस्ती, अब वो सेकंड हैंड भी हो सकती है, राइट। तो हमारा राइट आंसर हो गया ए। अब आगे चलते हैं, दूसरी सिचुएशन क्या बोलती है, दूसरी सिचुएशन ये बोलती है Sie wollen in Deutschland Urlaub machen, क्या बोल रही है, Sie wollen in Deutschland Urlaub machen, आप जर्मनी में छुट्टियां मनाना चाहते हैं, उन वाइटर डॉइच लर्नर, और आगे जर्मन सीखना चाहते हैं, मतलब फर्दर आप जर्मन सीखना चाहते हैं। वो फिंडर जी इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, तो आप जर्मनी जाना चाह रहे हैं, मतलब आप जर्मनी जाके जर्मन सीखना चाह रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसको किसी इंस्टीट्यूट या इस तरह का कुछ आपको लैंग्वेज सेंटर के बारे में जानना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे जाओगे तो पहला www.urlaubzuhause.de, मतलब वेकेशन के बारे में है। उर्लाउब इन डॉइचलैंड, वेकेशन इन जर्मनी। अट्रैक्टिव अनगेबोट फॉर दी गांजा फैमिलिया, अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं फॉर दी होल फैमिली, एंटायर फैमिली। फेरियन ऑफ देम बाउनहॉफ, लर्नन जी दी नाटुअर कैनन। अभी ना मैं मीनिंग नहीं समझाऊंगी, आप ना सिर्फ इंफॉर्मेशन से देखना, ठीक है। अब नेक्स्ट, स्प्राक सेंट्रूम बर्लिन .de, स्प्राक सेंट्रूम मतलब लैंग्वेज सेंटर। अच्छा, अब मुझे बताओ इस वाले में जो पढ़ के, मान लो आपको ना वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहे, अब इसमें बताओ, इस सिचुएशन में, इस पूरे टेक्स्ट में कहीं भी आपने लैंग्वेज के बारे में सुना? नहीं, उन्होंने बोला वेकेशन इन जर्मनी, अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं पूरी फैमिली के लिए, आप अपनी वेकेशन यहाँ मतलब सेलिब्रेट कर सकते हैं, और आप लर्नन जी दी नाटुअर कैनन, आप नेचर को जान सकते हैं। मतलब यहाँ मेक माई ट्रिप की तरह है, मतलब आपको सिर्फ उस जर्मनी में क्या क्या कर सकते हैं वो बताया। यहाँ पर क्या है, स्प्राक सेंट्रूम मतलब लैंग्वेज सेंटर। तो फेरियन स्प्राक कोर्स, हॉलीडे लैंग्वेज कोर्स इन द डॉइचन हाउसस्टाड, मतलब जर्मन की
कैपिटल में, im Sommer und im Herbst, समर में और ऑटम में, mit großem Kulturangebot और विद बिग कल्चरल ऑफर, या अनगेबोट का मतलब डिस्काउंट भी होता है, alles Stufen, हर तरह का लेवल है, ऑल लेवल्स। तो आप बताओ कौन से वाले पे जाओगे? पहले वाले में तो लैंग्वेज के बारे में बात ही नहीं की है, और वो ये क्या बोल रहे हैं, वो तुम जर्मनी जाना चाहते हो और वहां पर लैंग्वेज सीखना, आपका मोटो क्या है, लैंग्वेज सीखना। तो ये लैंग्वेज कहाँ सीख रहे हो, ए या बी में? बी में। वो तो आपको वैसे भी यहाँ से भी पता चल गया, आप पहली वाले में तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है लैंग्वेज का, तो ये हमारा आंसर करेक्ट बे हो गया, राइट। तो पहले का आ, दूसरे का बे, से मतलब 6th आपका आ हो गया और 7th आपका बे हो गया। अब आप पूछिए 6th और 7th क्यों हो रहा है, 1 to 5 कहाँ है? वो लेजन टाइल आइंस में था, मतलब रीडिंग पार्ट 1 में 1 to 5 तक क्वेश्चन थे, देन ये सेकंड पार्ट में 6 से स्टार्ट हो गए, राइट। अब हम 8th क्वेश्चन करते हैं। Sie möchten in Deutschland auf dem Rhein eine Schiffreise machen. Sie möchten मतलब आप चाहते हैं जर्मनी में राइन मतलब रिवर है वहां पर, eine Schiffreise machen. Schiffreise मतलब शिफ क्या होता है? शिफ होता है आपका शिप, और राइजर मतलब आप ट्रिप करना चाहते हो, तो शिप पर आप घूमना चाहते हो बेसिकली, या क्रूज पे जाना चाहते हो। und auch die Stadt Rudesheim besuchen, और सिटी भी घूमना चाहते हो चारों तरफ। वो फिंडन जी इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? तो पहला है www.bahn.de और www.hessentourism.de। तो बान तो होता है ट्रेन, और ये है टूरिज्म। तो अब देखो आपको वैसे तो उससे पता ही चल जाएगा, मतलब वेबसाइट से ही पता चल जाएगा। अच्छा चलो हम पढ़ते हैं। टागसफार्टन मिट देम सूग, मतलब आप ट्रेन से जा सकते हैं। बेजूखन जी रूट्सहाइम, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। 49 यूरो प्रो पेजोन, 49 euro pro Person, Wanderung durch die Weinberge und die andere Aktivitäten। आपको घूमने का मिलेगा, वाइनबर्ग मतलब जो आपके वाइन के पहाड़ हैं, उन आंध्र एक्टिविटी और अदर एक्टिविटीज भी होंगी। और यहाँ पर देखो राइनिश पार्टी ऑफ देम वासर, जो पार्टी होगी वो वाटर पर होगी, यानी कि शिप की बात हो रही है। आबंड बुफे आपका इवनिंग डिनर होगा। ब्रंच बुफे वो भी होगा। बेजूक डे स्टार्ट रून्सहाइम, आप यहाँ पर इस सिटी में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। आबंड प्रोग्राम और इवनिंग प्रोग्राम होंगे। तो आप देखो उनका मेन क्या था, यहाँ पर क्या है, ये दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रेन, एंड वहाँ पर आप यहाँ जा सकते हो। 49 यूरो इसका वो लगेगा और आप लोग ये एक्टिविटीज़ कर सकते हो। लेकिन दूसरे में क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली वाटर, कि वाटर में क्या क्या है, मतलब आप पार्टी कर सकते हो वाटर पे, यानी कि क्रूज की बात कर रहे हैं, शिप की बात कर रहे हैं। वहाँ पर आपको खाना भी मिलेगा, आप ये भी घूम सकते हो, इवनिंग के प्रोग्राम भी होंगे। और मेन क्या था, उनको पानी में ही जाना था, राइन रिवर का नाम है, राइट। और शिफ राइजर माखन, शिफ राइजर ये था, क्रूज पे जाना था इनको। राइजर होता है ट्रैवल करना, ट्रिप करना, और शिप हो गया शिप। तो क्या हो गया आपका आंसर, बे। आ में तो ऐसा कुछ नहीं ना, ट्रेन की बात हो रही है आ में, और बी में आपका उसके ऊपर बात है। हालांकि इन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन लिखा है ऑफ देम वासर, इससे हमें पता चल रहा है मतलब वाटर पर। तो आपको डायरेक्टली नहीं लिखा होगा कि आप डायरेक्टली जो चाहते हो डायरेक्टली आंसर में लिखा होगा, नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन को समझना है, और समझने के लिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, Sie suchen für Ihren Freund eine Arbeit। आप अपने दोस्त के लिए काम ढूंढ रहे हो। जी मतलब ये आपकी बात हो रही है, यू फॉर्मल। Sie suchen für Ihren Freund, आप अपने दोस्त के लिए एक काम ढूंढ रहे हैं, eine Arbeit। Ihr Freund kann nur, आपका जो दोस्त है, nur am Wochenende arbeiten, लेकिन वो वीकेंड्स पे ही काम कर सकता है, यानी कि उसको सैटरडे संडे वाली ही जॉब चाहिए, वीकडेज वाली नहीं चाहिए। एयर हार्ट काइनन फ्यूररशाइन, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आपको फ्यूररशाइन का मतलब नहीं पता होगा तो आप आगे आंसर गलत कर सकते हैं। तो फ्यूररशाइन का मतलब होता है लाइसेंस, यानी कि अगर आपको कोई ड्राइविंग की जॉब मिलती है तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके पास लाइसेंस ही नहीं है। और सबसे दूसरी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्या है, उसको वीकेंड पे ही काम कर सकता है। यानी कि ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसके आधार पर हमें टिक लगाना है, ठीक है। तो आपका दोस्त एक काम ढूंढ रहा है और आपका दोस्त वीकेंड पे ही करना चाहता है, और दूसरा उसके पास
लाइसेंस नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई ड्राइविंग की जॉब है वो तो वो कर ही नहीं पाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फारर इन गेजुक्ट, फारर और फारर इन मतलब ड्राइवर ढूंढ रहे हैं। जामसागुन जोनटाक्स गुटर बित्सालुंग आइनफाक आर्बाइट डा। तो फारर मतलब ये बोल रहे ड्राइवर ढूंढ रहे हैं। अब ड्राइवर तो वो बन ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास लाइसेंस ही नहीं है। सैटरडे संडेज को काम होगा, अच्छी पेमेंट मिलेगी, इजी वर्क है। अच्छा यहाँ पर क्या है, गेजुक्ट क्या सर्च कर रहे हैं, मिट अर्बाइटर इन द ग्रोस क्यूशर आइनस रेस्टोरेंट। ये जो को वर्कर ढूंढ रहे हैं बड़ी किचन में एक रेस्टोरेंट की। बेत्सालुंग नाक स्टुंडन, जो पेमेंट है वो पर आवर वाइज मिलेगी। स्टुंडर जेक्स ऑयरो मतलब 1 घंटे का आपको 6 यूरो मिलेगा। टेलीफोन दे। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वीकेंड तो है, ये वाली आपकी बात को अग्री तो कर रहा है, लेकिन इसके पास लाइसेंस नहीं है। नहीं तो अगर मान लो आपको फ्यूररशाइन का मतलब नहीं पता होता ना तो आप इसको टिक लगा देते, क्योंकि ये वीकेंड की बात कर रहा है कि वीकेंड में आप काम कर सकते हो, तो आप आंखें बंद करके ये लगा देते। बट क्योंकि ये फ्यूररशाइन नहीं है तो ये बन ही नहीं सकता ना, ये ड्राइविंग की जॉब तो कर ही नहीं सकता। दैट मीन्स ये तो है ही नहीं आंसर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने वीकेंड की बात नहीं करी, इन्होंने बोला भाई हम आवर्स के हिसाब से देते हैं काम। तो अब चाहे आर आप वीकडेज में करो या वीकेंड में करो, डजेंट मैटर। तो 6 ऑयरो आपको मिलेगा, जेक्स ऑयरो। मिट अर्बाइटर चाहिए एक बड़ी किचन में, ग्रोसर क्यूशर आइनस रेस्टोरेंट, राइट। तो पर आवर के हिसाब से मिलेंगे, चाहे वीकेंड में करो या वीकेंड में करो। तो ये वाली तो वैलिड हो ही रहा है, और लाइसेंस है नहीं तो किचन में कर ही सकता है, तो ये बी ऑप्शन हो गया, राइट। फ्यूररशाइन का मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, दैट मीन्स वो ड्राइवर नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट 10th, जी म्योस्टन मिट फ्रॉइंडन अम जमस्टाक। अब देखो इंफॉर्मेशन को देखो, जी म्योस्टन मतलब यू वांट, मिट फ्रॉइंडन दोस्तों के साथ, अम जोनटाग मिट्टाग, ये इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन। जोनटाग मिट्टाग मतलब संडे आफ्टरनून या संडे नून को चाइनीज खाना चाहते हो, शिनेशिश एसन गेहन, चाइनीज खाने जाना चाहते हो, वोहिन गेहन जी, तो आप लोग कहाँ जाओगे। यानी कि एक तो संडे मिट्टाग को जाना है और चाइनीज खाना है, ये 2 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो पहला आसिया लैंड एक एशिया लैंड है, सिनेशिश उन इंडोनेशिया स्पेशलिटेटन मतलब चाइनीज और इंडोनेशियन खाना मिलता है, स्पेशलिटी मिलती है। मोन्टाग रूहरटाग, मोन्टाग मतलब मंडे से लेके, रूहरटाग का मतलब हो गया संडे आप बोल सकते हो। योफनुंग साइटन जो ओपनिंग टाइम है वो इतना है, इतने बजे से इतने बजे तक, ये नंबर है। अब यहाँ दूसरी इंफॉर्मेशन, शीना रेस्टोरेंट मतलब चाइना का रेस्टोरेंट है। सुम लोटस गार्डन यहाँ पर, टेगलिश डेली होता है इतने से इतने बजे तक, 6 से डा ग्रोसर गार्डन बिग गार्डन है। अब देखो चाइनीज आपका, देखो ये वाली इंफॉर्मेशन अगर मैं बात करूं तो ये इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ खाना दोनों में मिल रहा है, चाइनीज़ यहाँ भी मिल रहा है और चाइनीज़ यहाँ भी मिल रहा है। भाई एशियन है तो एशियन में तो चाइनीज़ भी मिलेगा, कोई और फूड भी मिलेगा। यहाँ पर ये भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, तो ये दोनों तो ये है। अब जो मेन इन्फॉर्मेशन रह गई वो ये इन्फॉर्मेशन है, जोनटाग मिडटाग। जोनटाग मतलब संडे और मिड नून मतलब नून की बात हो रही है। अब ये देखो ये खुलता है सुबह के 11:30 बजे से रात के 10 बजे तक, ठीक है। यहाँ ये डेली खुल रहा है, डेली खुल रहा है, लेकिन ये खुल रहा है 6 से 11 बजे, मतलब रात के 6 बजे से 11 बजे तक। तो दैट मीन्स ये दिन में तो नहीं है, क्योंकि ये गार्डन में बना हुआ है, ग्रोसर गार्डन है, ओपन गार्डन है, और ये शाम को ही खुलता है। तो दैट मीन्स खाना तो इनको संडे में नून को है, राइट। हालांकि संडे यहाँ पर भी बोल रहा है क्योंकि डेली बोल रहा है वो, टेगलिश मतलब डेली, लेकिन मिडटाग ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडटाग मतलब नून। अगर हमने छोटी छोटी चीज़ें नहीं पकड़ी तो हम गलती कर देंगे। तो यानी कि और यहाँ पर क्या है, ये सुबह, राइट, 11:30 से 10 बजे, यानी कि ये कहाँ जाएंगे, इस वाले में जाएंगे, राइट। तो यहाँ ये दोनों में ही आपको आंसर करेक्ट मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक टाइम का फर्क है। टाइम से पता चल रहा है ये इवनिंग में खुलेगा और ये मॉर्निंग से लेकर शाम तक खुलेगा। तो आपके लिए कौन सा राइट आंसर हो गया, आंसर ए, राइट, आंसर ए। अब हम देखते हैं, तो हमने क्या किया था, 6th में हमने ए लगाया था,
बी में हमने 7 में हमने बी लगाया था, 8 में भी हमने बी लगाया था, 9th में हमने बी लगाया था और 10th में हमने ए लगाया था। तो अब देखो यहाँ पर आपको राइट आंसर दिए हुए, द रिस्टिकल ल्योजुंग बाय देन aufgaben, जैक्स का जो 6 से 10 का है, जैक्स का आ है करेक्ट, 7th का बी है करेक्ट, 8 का बी करेक्ट, 9th का बी करेक्ट एंड 10th का ए हमने लगाया है, दैट इज़ करेक्ट। आप ऊपर एक बार चेक भी कर सकते हो, बाकी तीनों बी हैं। 6 का, दिस इज 6 का ए लगाया हमने, 7th का बी लगाया, 8th का अगेन बी लगाया, 9th का भी हमने बी लगाया एंड 10th का हमने ए लगाया, राइट। तो कितना आसान थी ये एक्सरसाइज। तो ये आसान क्यों हो पाई? क्योंकि मुझे मीनिंग समझ में आ रहा था। मतलब आपके पास अगर विकैबुलरी होगी, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत टफ लगेगा, लेकिन क्या है कि अगर आपकी बेसिक विकैबुलरी स्ट्रांग होगी ना तो आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। जर्मन में स्कोर करना बहुत आसान होता है। यू कैन स्कोर 90 प्लस ऑल्सो। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और चीज़ें कब समझ में आएंगी? जब हमारी विकैबुलरी अच्छी होगी। तो विकैब पार्ट पढ़ना करना, लर्निंग पार्ट जो है ना वो आपको करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। कि आप सोचोगे सिर्फ ग्रामर कॉन्सेप्ट समझ के आप पेपर देने बैठ जाओगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। ग्रामर से आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, लेकिन जब अब आपने समझ लिया कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हो रहा है, लेकिन आपको जूखन का मतलब नहीं पता, आपने योफनुंग साइटन का मतलब नहीं पता। अब योफनुंग होता है ओपनिंग, साइटन हो गया टाइम, टेग्लिश हो गया डेली, छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये, इनका मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब पता होगा तो आपके लिए आंसर करना करेक्ट होगा, मतलब आपके आंसर्स करेक्ट निकलेंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड अब 1 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए। इतना एफर्ट करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आते, विच मतलब इट्स वेरी डिसहार्टनिंग कि इतना एफर्ट करने के बाद भी, इसलिए दैट्स व्हाई आई डोंट मेक वीडियोज़ रेगुलरली बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग व्यूज़। कि 60,000 सब्सक्राइबर हो गए एंड व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है एंड इफ़ यू वांट कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।